हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले बार हम लोगों ने किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 to लेकर 9 तक हम लोगों ने किया था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1। आज हम लोग करेंगे 10 to 15। ठीक है, तो बने रहो और देखते रहो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए बच्चों, इट गिव्स अस मोटिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चंस को। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, राइट। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आप ऐसे ड्रॉ कर लो, राइट। दिस इज द ग्राउंड, दिस इज टू पोल्स अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, ये 80 मीटर वाइड रोड है, 80 मीटर वाइड ये रोड है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. मतलब आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है P, और यहाँ पर एक एंगल आपको दिखाना है 60 का और एक एंगल आपको दिखाना है 30 का। तो मान लेते हैं ये 60 होगा और ये 30 होगा, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस अगर आप x लेते हो तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप नाम दे दो ट्रायंगल का, ए बी पी सी डी, ऐसा, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल h और h। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी पी लेता हूं, ट्रायंगल ए बी पी अगर लेता हूं, ए बी पी, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा ट्रायंगल मैं लूंगा पी सी डी, ट्रायंगल पी सी डी, ये साइन 30 होगा और आप लिखोगे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमारे को tan 60 की वैल्यू डाल देनी है, तो होता है √3, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इधर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर h की जगह लिख सकते हैं √3x, तो साइन 30 हाफ हो गया, x की जगह h की जगह √3x और ये 80 माइनस एक्स, so 80 माइनस एक्स इज 2√3x, ठीक है। इस x को आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका, x कॉमन ले लो, so 2√3 प्लस 1, ये x होगा। तो इस x की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं हम लोग, so 80 अपॉन 2√3 प्लस 1, दिस इज x। इस x की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो आपको जो हाइट मिलेगा वो मिलेगा √3 इंटू एक्स, 80 अपॉन 2√3 प्लस 1, दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। इसको चाहो तो आप रैशनलाइज कर दो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, दिस इज इन मीटर। यूनिट नहीं छोड़ना है, यूनिट छोड़ोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए करते हैं 11, इसको आप देख लो बहुत अच्छे से, काफी आसान था ये। तो 11th वाला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को देख के ना खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो, देखो कर पाते हो क्या। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। A TV tower stands vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the road of the top of the tower is 60 degree. ये कैनाल है मान लो, and this is tower, this is tower, this is canal. Vertically on the bank, from a point on the other bank directly opposite, the angle of elevation, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, इस चीज को ध्यान से समझना है, 60 कहाँ होगा और 30 कहाँ होगा। From the point 20 meter away from this point, line joining the foot of the tower, यहाँ कहीं पे आपको एक पॉइंट दिखानी है ऐसे, दिस इज योर 30 डिग्री, ये कह रहा है, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द कैनाल आप मान लो x है, और फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, पहले तो 60 डिग्री है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर इधर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर दूर इधर भी हो सकता है, लेकिन अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द टावर नहीं, अवे फ्रॉम द टावर है,
ये ऐसे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हमारे पास, ये वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। इसी लाइन जॉइनिंग में है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये 20 मीटर आपको गिवन है। तो यहां से आप क्या लगाओगे, इस पोर्शन को हटाओ पहले, इसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखोगे हाइट ऑफ द टावर h है, तो आप एक ट्रायंगल पहले लोगे ना, ए बी सी और डी। तो ए बी सी की बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या लिखेंगे, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h√3x, क्योंकि ये तो √3 होता है। फिर जब दूर चले गए 20 मीटर, tan 30 लगानी पड़ेगी ना, tan 30 कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x + 20, ठीक है। यहाँ पर h की जगह लिख दो आप √3x, या x की जगह भी आप लिख सकते हो। फाइंड द हाइट, तो दोनों फाइंड करनी है, h और x। तो यहाँ पर h की जगह मैं लिखूंगा h √3x, so 1/√3 is equal to √3x अपॉन x + 20। तो x + 20 इधर हो गया और इधर क्या हो गया 3x, इसको आप इधर ले जाओ, तो 20 × 2x, x is equal to 10 मीटर। x आपको मिल गया 10 मीटर डिस्टेंस, s की जगह आप 10 डाल दो, तो आपको मिल जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो आप क्या करोगे, 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग बना लोगे ऐसे, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है ना, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, आपको ये बड़ा बनाना पड़ेगा केबल टावर, इसकी कुछ हाइट होगी जो नहीं मालूम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ये जो है ये 60 डिग्री कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इसके टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस फुट, इस फुट की जो डिप्रेशन है वो आप ऐसे दिखाओगे, ये 45 डिग्री कह रहा है, ठीक है ना, फुट के साथ। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये पूरी हाइट आपको फाइंड करनी है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है ना, ये भी तो 7 होगा, दिस इज ऑल्सो 7, और ये है y, तो आप नाम दे दो a b c d e ऐसे, ठीक है ना, बढ़िया। ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, DEA, ट्रायंगल DEA, ये मैंने ले लिया x, तो tan 45 क्या लिखेंगे हम लोग, tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू DE, D से लेके E तक 7 मीटर है, और E से लेके A तक x है, तो x हो जाएगा 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब आप बात करो ट्रायंगल DCD की बात करो, ये x आपको 7 मिल गया ना, ये 7 मिल गया यहाँ से यहाँ पे, तो tan 60 आप ले लो ट्रायंगल DCD, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 क्या है, √3 है, तो ये हो जाएगा 7√3 ना, 7 तो मल्टीप्लाई हो गया तो 7√3 हो गया ना भाई। तो y + 7 टोटल हाइट हो गया ना, y + 7, इसमें ये पूरा ऐड कर दो, तो y + 7, y + 7, और y क्या है 7√3, 7 कॉमन ले लो तो √3 + 1 मीटर, ये आपको मिल गया पूरी हाइट ऑफ दिस टावर, ठीक है ना बच्चों, इजी है। चलो 13 कर लेते हैं फिर, दिस वन ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर पहले खुद से ट्राई करनी चाहिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, चलो सी लेवल बना लो। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर दिस एंड दिस, ठीक है ना,
If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ये मान लो लाइट हाउस है, ऐसा दो शिप मान लो, पोजीशन एक इधर है एक इधर लोकेशन है, बात समझ में आ रही है? As observed from the top of 7 meter high lighthouse, 75 मीटर है इसकी हाइट, यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट किया गया है। The angle of depression of two ships of 30 डिग्री एंड 45, यहाँ से पहले देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, ये टावर है, टावर पे बैठ के कोई देख रहा है तो पास वाला एंगल तो बड़ा होगा, ठीक है ना। डिप्रेशन हालांकि यहाँ दिखाते हैं ऐसे, ये बड़ा एंगल 45 होगा, छोटा वाला 30 होगा, राइट, ये 30 है और ये 45 है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी। ये अगर 45 है तो ये भी तो 45 होगा, ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा, ठीक है ना। अब क्या करें, 75 मीटर तो हाई है, हमें ये फाइंड करने को बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स x, और ये कितना होगा, ये मान लेते हैं a है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. चलो करें, DBA ट्राइंगल DBA लगाओ, क्या हो जाएगा, tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 होता है 1, तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू 75। अब आप बड़ा ट्राइंगल लोगे AD और C, AD और C, ट्राइंगल ADC, ठीक है ना। देखो एंगल के बारे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जो ज्यादा पास होगा टावर के पास बड़ा एंगल, टावर से दूर छोटा एंगल, और दूर चले जाओ तो 30 से भी कम एंगल मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। एंगल ADC में लिखा हूं tan 30, tan 30 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस a प्लस एक्स। tan 30 क्या होता है, 1/√3 75 अपॉन a प्लस एक्स। a की वैल्यू 75 है तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। a की वैल्यू कितनी, 75 है, इसको आप इधर ले जाओगे x आपको मिल जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। मीटर में था ना ये डिस्टेंस, तो मीटर में यूनिट को तो लिखना ही पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाते हैं यार, ठीक है ना, ये लिख लो। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ठीक है बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree, ठीक है ना। तो क्या बोले हम लोग, पहले तो डायग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये गर्ल बना लो आप, और ये हाइट जिस पे बलून उड़ रहा है, दिस इज बलून, ये है 88.2 और ये है 1.2। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। अच्छा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आप दिखा दो गर्ल के आई में। एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम। कम हो गया, एंगल कम हो गया का मतलब जरूर बैलून दूर चला गया होगा, बैलून यहाँ कहीं पे आ गया होगा, ऐसे 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 उड़ते हुए, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे आ गया होगा, तो ये एंगल आपको छोटा मिलेगा ना। पहले इतना बड़ा एंगल था, ये छोटा हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसको आप मार्क करके यहाँ तक ले जाओ और इसको भी मार्क करके पूरा ले जाओ, ऐसे, ठीक है, ये मिल गया। Find the distance traveled by the balloon during the interval। तो ये जो डिस्टेंस बना x मीटर, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब ट्राइंगल का नाम तो देना पड़ेगा हमारे को, ABCDE, ठीक है ना। तो ट्राइंगल क्या पकड़ेंगे, BCD ट्राइंगल को पकड़ लें ऐसे, BCD, ठीक है। तो 88.2 हमारे पास ये पूरी हाइट है, पूरी हाइट 88.2 है, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। तो 88.2 में से 1.2 गायब कर दो तो आपको 87, यहां से यहां तक क्या मिलेगा, 87 मीटर, ठीक है, ये वाला 87 मिल गया आपको।
और ये मालूम नहीं है तो ये x मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़नी चाहिए। हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस ट्रेवल, ये वाली x फाइंड करनी है। तो अगर मैं ट्रायंगल ले लूं BCD, ट्रायंगल BCD, तो लिखना पड़ेगा tan 60। tan 60 क्या है? परपेंडिकुलर 87 अपॉन बेस, ये पूरा x है, तो x यहाँ पे मिल जाएगा 87/√3। ठीक है ना। इसको चाहो तो अभी आप और रैशनलाइज कर सकते हो, √3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 87/3 हो जाएगा ये, राइट। 87/3 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो 87 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 29 होगा ना। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया 29√3। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। EF और D, EF और D ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल EFD, ये tan 30 लेंगे, दिस इज 87 अपॉन पूरा लेंथ, इसको आप मान लो ऐसा स्मॉल b मान लेते हैं, स्मॉल b तो ये भी हो जाएगा फिर। तो ट्रायंगल EFD में क्या होगा? tan 30 डिग्री होगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस DE अपॉन DE। ठीक है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 29√3 प्लस b, ये हो गया 1/√3। FE मेरे पास 87 है, और DE क्या हो जाएगा? b प्लस 29√3, ये मिला आपको। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो b प्लस 29√3 इज इक्वल टू 87√3। ये √3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, और 87 माइनस 29 कर देंगे। ठीक है, और √3 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो 17 माइनस 9, तो ये 8 हो गया, और ये 58 आपको मिल गया है। ठीक है, हाँ 58√3, दिस इज द डिस्टेंस b, यानी कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। b यानी कि x, यहाँ भी x दिखाया था मैंने, तो ये भी b हो जाएगा बेसिकली। ठीक है बच्चों, 58√3। 15th क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। चलो पहले आप ऐसे बना दो एक हाईवे, एक ऐसे हाईवे बना दो, ये ऐसे टावर बना दो। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द टावर, ये हाईवे है, लीड्स टू द टावर। A man standing at the top of the tower, यहाँ पे कोई मैन खड़ा है ऐसे, राइट, मार्क कर दो, ऐसा कुछ बोला, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ कहीं पे दिखा दो 30 डिग्री ऐसा, क्योंकि जब 30 डिग्री आप ऐसे बनाओगे ना, तो दैट इज इक्वल टू दिस, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression found to be 60 डिग्री। मैंने बोला था ना, जैसे टावर के पास जाओगे, ये बंदा जो था ये पास आ रहा था, एंगल तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा 6 सेकेंड के बाद। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फ्लोट ऑफ द, फाइंड द टाइम टेकन। ठीक है, तो आपको कुछ स्पीड एज्यूम करिए, कुछ स्पीड से जा रहा होगा ना, स्पीड u ले लो, u इंटू t क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू डिस्टेंस। ठीक है ना, स्पीड इंटू डिस्टेंस, और यहां से यहां तक x मान लो आप, और क्या चाहिए? फाइंड द टाइम 6 सेकंड्स लेटर। ये 6 सेकंड के टाइम को मैं 6 लिख देता हूं ना, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, और ये कुछ हाइट होगी टावर की, A B C, और यहाँ का पॉइंट है D। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, U मान लेते हैं। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this. यहाँ से D से A तक जाने के लिए टाइम निकालनी है आपको, स्पीड U निकाल लेंगे तो टाइम भी आ ही जाएगा ना। चलो करते हैं, चलो ले लेते हैं पहले, क्या लिया जाए?
हाइट वाइट तो गिवन ही नहीं है, स्पीड इनटू टाइम गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है, कितनी स्पीड है ये गिवन नहीं है। 6 सेकेंड लेटर एंगल, चलो करके देखते हैं भाई। ट्राइंगल ले लो पहले ए बी डी, क्या लिया हमने, ए बी और डी, ये वाला लिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, tan 60 लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन x, यानी कि √3x इज इक्वल टू h, ये लिखेंगे हम लोग। इसके बाद ए बी और सी लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी कि h अपॉन 6u प्लस x है, ठीक है ना। चलो जितना लिख सकते हैं लिख लेते हैं। h की जगह क्या लिखें, √3x लिख लें, h की जगह √3x, tan 30 तो होता है √3, 6u प्लस x, बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो x में क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इनटू टाइम लिख लें, u इनटू टी, x की जगह u इनटू टी लिख सकते हैं ना, लिख लेते हैं। चलो √3 इंटू 6u प्लस ऑफ ut इज इक्वल टू √3x की जगह u इंटू टी, ठीक है, बढ़िया। तो u तो सारा कट गया ना, कॉमन आ गया, सारा कट गया, √3 6 प्लस t दैट इज इक्वल टू √3t हो गया हमारे पास, ये हो गया 6√3 प्लस t। एस की जगह हम लोग ने लिखा u इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, 6u है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, h को हम लोग ने लिखा है √3x, h इज इक्वल टू √3x, ये √36 प्लस 6u प्लस x tan 60 के लिए बना है, सॉरी ये tan उल्टा ले जाएगा, ये tan 30 होगा, ये tan 30 होगा 1/√3, 1/√3 इंटू एक्स, tan 30, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3h, x हो जाएगा √3h, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। चलो दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास है ट्राइंगल ए बी डी, जब हम ए बी डी की बात करेंगे तो tan 60 लेंगे, tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x। जब हम लोग tan 30 की बात करेंगे तो ट्राइंगल ए बी सी लेनी पड़ेगी, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x प्लस ऑफ 6u। अब ये tan 30 क्या है, 1/√3 है, ये तो दिस इज x प्लस ऑफ 6u। अब x क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, u इंटू टी। तो हम लोग x की जगह लिखने वाले हैं, पहले हमने h को भी रिप्लेस कर दिया √3x, और उसके बाद हम लोगों ने u को x को हम लोगों ने लिखा है x को लिख लेंगे u इंटू टी, ये u तो गया, ये t प्लस 6 इज इक्वल टू √3t हो गया। यहाँ से आप t निकाल सकते हो, √3 - 1t, ये आपको मिल गया, ठीक है, इसको नोट कर लो और एनालाइज कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से पहले समझना होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line which are complementary। complementary का मतलब होता है क्या, दो एंगल की बात हो रही है, दो एंगल की बात हो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाँ सॉरी,
The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base and in the same direction straight lines are complementary. मतलब ये बोला गया है बेस ये 4 मीटर है एंड 9 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 4 मीटर है. Improve the height of the tower. ये हाइट आपको 6 मीटर प्रूफ करना है. तो ये अगर मैं थीटा ले लूँ, ये 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा मुझे. आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ 90 माइनस थीटा ले लो, यहाँ थीटा लेना पड़ेगा आपको. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है, ये आपके पास है. तो आप ट्राइंगल एबीसी की अगर बात करोगे ना, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ये आपको हो जाएगा कितना, tan ऑफ थीटा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन दिस. 6 तो प्रूफ करना है, 6 हम लोग ले नहीं सकते. यहाँ पे आपको h लेनी पड़ेगी हाइट. तो h की वैल्यू हो गई 4 tan थीटा, ये हो गई. फिर अगर मैं ले लूँ ABD, अगर मैं ट्राइंगल ABD ले लूँ, ट्राइंगल ABD अगर ले लूँ तो लिख सकते हैं ना tan 90 माइनस थीटा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 9 लिखना पड़ेगा मुझे, पूरा 9 है ना, यहाँ से यहाँ तक 9 लेनी पड़ेगी. tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है. cot थीटा को 1 बाई tan थीटा आप लिख सकते हो, राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो 9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h tan थीटा. 9 इज इक्वल टू व्हाट, h tan थीटा. अब tan थीटा की वैल्यू h बाई 4 है ना. tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, h बाई 4. ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. तो tan थीटा की जगह मैं h बाई 4 लिखने वाला हूँ, h बाई 4 लिखने वाला हूँ. तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 9 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर. सो h की वैल्यू हो गई 6 मीटर, है ना. कितना आसान. चलो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स को आपके लिए बना रहा हूँ मैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स एंड समथिंग लाइक दिस. तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर.